तो हेलो दोस्तों यार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों यार, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि एक जैसे दो प्लेटें होगी, एक ऊपर एक नीचे, और उन प्लेटों के बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें किसी चार्ज को ड्रॉप करेंगे। तो उस चार्ज को किस वेलोसिटी से ड्रॉप करेंगे, तो वो जब प्लेटों से बाहर निकलेगा तो क्या क्या मतलब कि डिफ्लेक्शन कितना होगा, एंगल क्या होता है, वो सब हम निकालेंगे। तो बोर्ड वाले ना इस टॉपिक से बच नहीं सकते हैं, बोर्ड में भी आया हुआ है एंड आपके कंपटीशन में तो आता ही आता है। मैं आपको 2022 के 2021 के सेम इस टॉपिक को लेके 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा जो जेई के अंदर आए हुए हैं। आप शुरुआत से लेक्चर को देखोगे ना, तो उन क्वेश्चन को देखते ही आप पक्का, मैं वादा करता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को कर लोगे। बट आपको पूरा कंसंट्रेशन के साथ में पूरे क्लास के अंदर बैठे रहना है, एंड जो बोलूँ एंड जो मैं लिखूँ उन सभी को कॉपी के अंदर नोट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई इस टॉपिक को लेकर आपको थोड़ा बहुत ना काइनेमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। अब अगर नहीं है तो फिर क्लास से भागने की जरूरत नहीं है। जो इस टॉपिक में काम आएगा वो मैं मेरे से जितना होगा उतना मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो लगाते हैं हम हेडिंग मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये है हमारा टॉपिक आज का। तो अब देखो, तो ये जो हमारा लेक्चर है ना, वो 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का 7th लेक्चर है, ठीक है ना। आप पीछे के सारे लेक्चर्स देखते आ रहे होंगे। तो उससे पहले मैं आपको 4th लेक्चर था ना, उसके अंदर जो कंसेप्ट था वो थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि क्या था। उसके अंदर मैंने क्या बताया था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो होता है अवे फ्रॉम द चार्ज। अवे फ्रॉम द चार्ज। एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा, वो होता है टूवर्ड्स द चार्ज। टूवर्ड्स द चार्ज। जैसे कि मतलब अब देखो, एक और यहाँ पे देख लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये इस तरफ जा रही है ना, इसका मतलब ये समझ लो कि ये कहीं पे नेगेटिव चार्ज की तलाश के अंदर है। ये कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज की तलाश के अंदर है। ये निकली लाइन है पॉजिटिव चार्ज से। अब जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज रख दिया क्यू। अब ये पॉजिटिव है तो किस तरफ ये मोशन कर जाएगा, ये चला जाएगा इस डायरेक्शन के अंदर। क्योंकि पॉजिटिव है तो ये इसी डायरेक्शन के अंदर जाएगा, ना कि इस डायरेक्शन के अंदर। क्योंकि पॉजिटिव तो ये निकले है ना, तो रिपल्सन होता तो ये भी नेगेटिव चार्ज की तलाश में निकल जाएगा। अब यदि ये भी नेगेटिव चार्ज हो जाता तो ये इस तरफ चला जाता, ये था। तो अब देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने पर इसके ऊपर जो एक फोर्स लगता है, उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है F=QE। मतलब ये चार्ज एंड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मल्टीप्लाई, इसके ऊपर इतना फोर्स लगेगा। तो ये है। अब बस चलते हैं हम अगले, हमारा जो टॉपिक है आज का उसकी तरफ। ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्यों क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन करेंगे तभी टॉपिक फील होगा हमें। तो चलो हम अपने अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन से ही बताऊंगा कि भाई कितने प्रकार का आपको इसके अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो देखो, क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा। देखो कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है, ठीक है ना। ये एक प्लेट हो गई,
एंड ये हो गई दूसरी प्लेट। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। एंड इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन के अंदर ही तो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, ठीक है ना। अब देखो, और इस जो प्लेट की जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक वो है x, ये लेंथ है x। अब क्या हुआ, हमने ना इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन जिसका मास है m, इलेक्ट्रॉन का मास है m। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर किया ना, तो इसकी स्पीड थी v0, इनिशियल स्पीड थी v0। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब हमको क्या बताना है कि जब सबसे पहले देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, और यहाँ पे है पॉजिटिव। अभी मैंने लेक्चर का स्टार्टिंग होते ही सबसे पहले यही बताया था कि नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा ना, वो लगेगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। अगर पॉजिटिव होता ना तो इसी डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग जाता। यहाँ पे ये नेगेटिव है तो ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, अब आप बोलोगे यार एकदम तुरंत इसी डायरेक्शन में क्यों ना हो रहा है। अगर ये रेस्ट के ऊपर होता ना तो उस तरफ चला जाता अचानक से। इसके पास में वेलोसिटी है, थोड़ी थोड़ी वेलोसिटी है, तो ये ऐसे जाएगा एंड ऐसे यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब देखो, ये जाना तो इस डायरेक्शन के अंदर था, बल्कि यहाँ से बाहर निकला, तो ये जो डिफ्लेक्शन हुआ है ना, इसको बोला वाई। एंड ये जो एंगल बना है ना यहाँ पे थीटा, इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ इमरजेंस बोल सकते हो आप। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन अच्छा होता है। तो ये वाई डिफ्लेक्शन हो गया यहाँ पे, एंड एंगल इतना बना लिया। जबकि हमने छोड़ा तो यहाँ से इस तरीके से था ना, हमने तो छोड़ा, हमने तो देखा कि भाई एकदम सीधा सीधा जाएगा, बट ये तो उस तरफ चला गया ना। तो दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं, मेन क्वेश्चन है ना। दो क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, क्वेश्चन 1 तो बनेगा आपका, क्वेश्चन 1 क्या बनेगा, वो वाई कैलकुलेट करना, कि वो वाई है, वाई को कैलकुलेट करो। वाई को कैलकुलेट करो। एंड क्वेश्चन सेकेंड क्या बनेगा आपका, कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको करवाऊंगा आगे जाइए के क्वेश्चन। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ये दो क्वेश्चन मेन काफी एग्जाम के अंदर भी पूछ लिया गया है। तो चलो अब देखते हैं, अब हम इसका शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। वाई को कैसे निकालेंगे, आप बस ना कंसेप्ट और मेथड समझते जाना, क्वेश्चन को मत रट बैठना। क्वेश्चन को चेंज भी हो जाता है, इलेक्ट्रॉन मास भी दे दिया जाता है, वाई हमको कुछ कैसे भी क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाता है। तो अब यहाँ से ना ये इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से हमने एकदम ऐसे छोड़ा, ऐसे छोड़ा, बट इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे की तरफ है और गया ऊपर की तरफ है। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगा है, फोर्स लगा है ना इसके ऊपर। और फोर्स क्या लगा है, फोर्स होता है क्यू ई, यहाँ पे क्यू की जगह है ई, तो ये ई एंड एफ, ये इतना इसके ऊपर फोर्स लगा है, नेगेटिव चार्ज है और ऊपर की तरफ लगा है, ये ध्यान में रखना। नीचे की तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज होता ना तब नीचे की तरफ लगता। अब अगर इसके ऊपर फोर्स लगा है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन भी तो होगा ना, फोर्स लगा है तो एक्सीलरेशन भी आया होगा। अब देखो एक्सीलरेशन कितना होगा, ए इक्वल टू एफ बाई एम होता है ना एक्सीलरेशन, तो एफ है ई बाई एम, ये है इसका एक्सीलरेशन। तो फोर्स है उसको इस साइड, एंड एक्सीलरेशन ई बाई एम। ये एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन के अंदर है, वाई डायरेक्शन के अंदर, ध्यान में रखना वाई डायरेक्शन के अंदर। अब ना देखो एक चीज और देखो कि एक्स डायरेक्शन के अंदर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और सबसे बड़ी चीज मैं जो बता रहा हूं ना कि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है,
ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ध्यान में रखना। इसका मतलब ग्रेविटी वर्क नहीं करेगी यहाँ पे, ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है। अब एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस वजह से कोई फोर्स नहीं है, तो आपका एक्स एक्सिस के अंदर एक्सीलरेशन होगा आपका 0। मैंने क्या बताया था काइनेमेटिक्स में, मैंने अच्छे से अपने 11th में पढ़ा होगा कि अगर फोर्स लग रहा है ना तभी एक्सीलरेशन आएगा, अगर उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है तो उसके वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है, और वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब एक्सीलरेशन है ही नहीं आपके। एक बार फिर से बोल देता हूँ कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, मतलब कि अगर कोई, देखो ये पार्टिकल है, इस तरफ v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, v वेलोसिटी से चल रहा है, अगर इसके ऊपर फोर्स लग जाएगा तो ये और इसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी में चेंज होगा तो इसके पास में एक्सीलरेशन भी होगा। अब अगर इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो वेलोसिटी में तो चेंज ही नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो आपका एक्सीलरेशन नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो ये थे, तो एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन के अंदर हम मोशन को अलग अलग कंसीडर कर लेते हैं। एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन के अंदर मोशन को कंसीडर करते हैं, इधर लिख देता हूं एक्स, इधर वाई, वाई, ठीक है ना, ये एक्स एंड वाई। अब देखो एक्स डायरेक्शन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v नोट है, एंड वाई डायरेक्शन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि हमने तो यहाँ पे ऐसे छोड़ा था ना, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन के अंदर एक्सीलरेशन कितना है, 0 है। वाई डायरेक्शन के अंदर एक्सीलरेशन कितना है, ये एक्सीलरेशन है ना आपका EM। अब मैंने क्यों बताया वो थोड़ा आगे बताऊंगा कि ग्रेविटी फ्री स्पेस क्यों है, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है एक्स डायरेक्शन के अंदर, एक्स डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक निकला है ना, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, एक्स है, ठीक है ना। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से निकला तो ये डिस्टेंस कवर करने में जितना समय लिया ना उतना ही ये कवर करने में समय लेगा ना। ऐसा तो है ना कि पहले यहाँ पर पहुँचोगा उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगा, आगे भी चलता गया एंड ऊपर भी जाता गया, दोनों साथ में चले, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन दोनों साथ रूप में चला है, इसीलिए तो टी टाइम तो दोनों के लिए बराबर ही होगा। ये समझ में आया कि नहीं है आपको। तो अब देखो ना, अब हम यूज में लेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो क्या होती है, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर। अब यू वाई मतलब कि वाई डायरेक्शन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, तो ये पूरा टर्म हो गया आपका 0। टी तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा ना यार, ठीक है ना। एंड यहाँ पे ना एक चीज़ और लिख लो कि वाई डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है इसने, वाई डायरेक्शन के अंदर, वाई डायरेक्शन के अंदर तो ये यहाँ से लेके आप देखो तो इतना ही चला है वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, तो वाई डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो आप, यू टी प्लस 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर। तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना है, ये वाई है ना, वाई इक्वल टू ये टोटल टर्म हो जाएगा 0, तो 1/2 एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है, E/m एंड टी का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो अब टी हमको निकालना पड़ेगा, अगर टी आ जाए, अगर हमारे पास में टाइम की वैल्यू आ जाए तो वाई आ गया, और हमें कैलकुलेट क्या करना था, वाई तो करना था। अब टी कैसे लेकर आएंगे वो सोचना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे लगाओ वहीं फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यू टी प्लस 1/2 ए एक्स टी का स्क्वायर। अब एक्स डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट तो आपका ये है, एंड यू इनिशियल क्या है, वी नोट है, एंड टी। अब एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन के अंदर कितना है, 0, तो ये टोटल टर्म हो जाएगा 0, बचा यहीं। तो अब देखो टाइम की वैल्यू क्या है हमारे पास में, x/v नोट, ये आ गया आपके पास टाइम। अब टाइम को हम रख देंगे यहाँ पे
टाइम को यहाँ पे रख देंगे हम, तो क्या आएगी y की वैल्यू, y इक्वल टू 1/2 e/m एंड x अपॉन में v नोट का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया y। समझ में आया? एक बार मैं फ्रेम चेक कर लेता हूँ यार। तो ऑल राइट, अभी तक सब कुछ ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया y, मतलब जो डिफ्लेक्शन हुआ है ना वो हमारे पास में आ गया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। और मैं एक बार फिर से वापस रिपीट भी कर दूंगा, डरने की जरूरत नहीं है। ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। इसके अंदर पक्का आपका जेई में क्वेश्चन आते हैं, जेई के अंदर, नीट के अंदर। और क्वेश्चन बनेंगे कितने, दो ही प्रकार के बनेंगे। एक तो ये डिफ्लेक्शन पूछ लेगा एंड एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पूछ लेगा। ज़्यादातर तो ये एंगल निकालने पे क्वेश्चन आते हैं। तो आप मेथड को समझो कि कैसे मेथड आपको यूज़ में लेना है। चलो मैं फिर से समझा देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो चलो देखो कि हमारे पास में ये दो पैरेलल प्लेटें हैं, जिसके ऊपर वाली प्लेट के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव एंड नीचे वाली प्लेट के ऊपर चार्ज है नेगेटिव। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, ठीक है ना। इस प्लेट की जो लेंथ है वो है एक्स, तो ये इसी की एक्स ही होनी है। और ये जो है ना, इसके अंदर ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर ग्रेविटी हो जाती ना तो नीचे की तरफ एक्सीलरेशन हो जाता ना, तो नीचे की तरफ एक्सीलरेशन आ जाता एंड ऊपर की तरफ आ जाता। इसीलिए नीचे की तरफ ना आए, इसलिए हमने मान लिया कि ग्रेविटी फ्री स्पेस है। तो अब देखो, हमने इलेक्ट्रॉन का मास है m और इसको यहाँ से छोड़ दिया v नोट स्पीड से। इनिशियल स्पीड v नोट है और रूह है केवल x डायरेक्शन के अंदर, y डायरेक्शन में यहाँ पे 0 है, ठीक है ना। तो अब क्या माना कि इसके अंदर जैसे ही हमने छोड़ा पार्टिकल को, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव है, तो इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगी, धीरे धीरे ऊपर खींचती जाएगी। अचानक से नहीं खींचेंगी, क्योंकि इसके पास तो वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी 0 होती तो शायद ये अपने तरफ खींच लेती, ना कि आगे जा पाता। इसके पास वेलोसिटी है तो खुद को जब तक बचाता जाएगा ना, जब तक वेलोसिटी रहेगी तब तक अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे आगे गया जब तक इसके पास वेलोसिटी रही एंड फाइनली में यहाँ से निकल गया, यहाँ से आउट हो गया। तो ना जाना तो एकदम सीधा था, बल्कि निकला वहाँ से। तो जितना ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट था ना, डिस्प्लेसमेंट, उसको हमने y दिया और इसको हमने बोल दिया डिफ्लेक्शन। तो हमको ये y कैलकुलेट करना था। एक क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा, अगर ये डायरेक्ट यहाँ से निकल जाता ना तो ये एक्स एक्सिस के साथ में 0 डिग्री का एंगल बनाता ना, बट निकला वहाँ से। तो ये जो जितना एंगल बनाया है ना उसे कैलकुलेट करना आता है क्वेश्चन के अंदर। ये दो क्वेश्चन मेन बनते हैं। अब देखो, हमने सबसे पहले y कैलकुलेट करना था, तो x डायरेक्शन के अंदर एंड y डायरेक्शन दोनों के अंदर मोशन अलग अलग कंसीडर कर लिया, ठीक है ना। समझ आ रहा है ना आपको। अब देखो कि x डायरेक्शन के अंदर, अब एक बार फिर से समझ लो कि x डायरेक्शन के अंदर कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है पर फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। अगर फोर्स नहीं है तो x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी नहीं होगा। एक्सीलरेशन नहीं है तो अगर आप x डायरेक्शन की वेलोसिटी यहाँ पे थी ना, वही यहीं पे होगी, यहाँ पे निकलेगा ना, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी v नोट ही होगी, ना कि चेंज होगी। अगर चेंज हो जाती ना तो एक्सीलरेशन आ जाता। तो समझ में आया ना आपको कि भाई x डायरेक्शन के अंदर फोर्स वर्क नहीं कर रहा, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो जाएगी। और अगर आपको यहाँ पे पूछ लेना, ऐसे कंपटीशन में आपको बेवकूफ़ बनाने लायक बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं कि यहाँ से हमने इनिशियल स्पीड x डायरेक्शन में इतनी थी, तो जब बाहर निकलेगा तो कितनी होगी। तो यहाँ पे तो एक्सीलरेशन है ही नहीं, तो एक्सीलरेशन नहीं है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जितनी थी वही यहीं पे होगी, ठीक है। तो y डायरेक्शन के अंदर एक्सीलरेशन ये था, फोर्स इतना लग रहा है y डायरेक्शन के अंदर ऊपर की तरफ, y डायरेक्शन ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, Q मल्टीप्लाई E होता है, तो Q यहाँ पे E है, तो ये है, तो ये फोर्स है, तो एक्सीलरेशन भी आ गया। अब हमने x डायरेक्शन के अंदर y डायरेक्शन के अंदर मोशन कंसीडर कर लिया अलग अलग से। x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी v नोट, एक्सीलरेशन 0
एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एक्स है, क्योंकि पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स डायरेक्शन में चला ना, तो यही डिस्टेंस है पैरेलल इस प्लेट की एक्स, तो ये एक्स एंड टाइम टी लगा। जितना इतना चलने में लेगा ना उतना ही ऊपर जाने में लेगा, ठीक है ना। तो एंड वाई डायरेक्शन में इस तरफ से हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से हमने टी निकाल लिया एंड बस मेन आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी। तो हमारे पास यहाँ पे टी का मान रख दिया एंड हमारे पास फाइनली में वाई कैलकुलेट करना था, वाई का ये मान आ गया। समझ में आया ना आपको। अब हमें तो ना यार थीटा चाहिए, अब हमें निकालना पड़ेगा थीटा। अब थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा कैसे निकालेंगे ये अब हम थीटा को कैलकुलेट करते हैं और इसको मैं मिटा देता हूँ। थीटा कैलकुलेट करने के लिए ना हमको दोनों डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालेंगे वो मैं बताऊंगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। कि जब पार्टिकल बाहर निकला, मान लो कि यहाँ से v वेलोसिटी से बाहर निकल गया, तो x डायरेक्शन के अंदर भी वेलोसिटी होगी एंड y डायरेक्शन के अंदर भी वेलोसिटी होगी। इसको vy बोल दिया, इसको vx बोल दिया, ठीक है ना। अब और ये थीटा बनाया ना इसने एक्सिस के साथ में, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो अब देखो v हमारे पास vx तो है बट vy नहीं है। अब vy कैसे निकालेंगे और x क्यों है, अभी मैं 2 मिनट से बता रहा हूँ कि x है ना, जो यहाँ से गई थी v नोट वही यहाँ पे होगी, ठीक है ना। तो जब पार्टिकल बाहर निकला ना उस टाइम की दोनों की वेलोसिटी निकालो, x डायरेक्शन की एंड y डायरेक्शन की। जब पार्टिकल बाहर निकला, पार्टिकल प्लेटों से बाहर निकला, उस टाइम दोनों डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालो। तो x डायरेक्शन की तो ये हमें पता है क्योंकि एक्सीलरेशन तो था नहीं, तो वेलोसिटी कांस्टेंट थी, तो यहाँ पे ये v नोट ही रहेगी। बट इसकी क्या होगी, इसकी हम कैसे निकालेंगे, देखो वी वाई यू प्लस ए टी। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी के लिए हमने ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज में ली है और इसका सहारा लेना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था कि काइनेमेटिक्स यूज होगी। काइनेमेटिक्स इस टॉपिक में उतनी ही यूज होगी कि वहाँ आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन याद में रखनी है। कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर एंड v का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें से 2 फॉर्मूले तो आपको याद में रखने ही रखने हैं। ये तो यूज़ हो गया, इसको यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। आई होप आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। तो ये तो हमें निकालना है। अब इनिशियल वेलोसिटी कौन क्या है ये पता है ना आपको यार, काइनेमेटिक्स में। अब ये लेके बैठ जाऊंगा तो फिर क्या मतलब यार। ये होगी वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी। तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है 0 प्लस एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन। एक्सीलरेशन कितना था वाई डायरेक्शन के अंदर, EEM ये था। एंड टाइम कितना था, टाइम सही था x/v नोट, ये हमने निकाला, ठीक है ना। ये हो गई वाई डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी। समझ में आ गई ना आपको। ये है वाई डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी। इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, E/m x/v नोट। ये कंसेप्ट, ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, मतलब कि हमारे पास ये आ गई, ये आ गई। अब देखो कि मैं ना इसको वाई डायरेक्शन को ना इसको यहाँ पे डिस्प्लेस कर सकता हूँ ना, इसको इस तरीके से कर सकता हूँ वी वाई। क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसको मिटा के उस तरफ लगा दिया मैंने, लगा दिया ना। तो अब यहाँ पे जो थीटा है ना, तो थीटा से हम निकालेंगे टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, वी वाई अपॉन वी एक्स। बस अब तो हो गया, थीटा आ गया हमारे पास में, अब तो कोई लोचा नहीं है। टेन थीटा इक्वल टू वी वाई। तो इसको मिटा के आपको अच्छा लगे तो अब ध्यान में रख लेना, वी वाई अपॉन में वी एक्स।
अब वी वाई का मान रख दो EEM x अपॉन में V नॉट एंड वी एक्स क्या है V नॉट। ठीक है ना, समझ में आ गई आपको। अभी आगे करूँगा, चिंता मत करो आप। तो अब देखो टेन थीटा इक्वल टू EE/m एंड x अपॉन V नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास में आ गया टेन थीटा। अब अगर आपको थीटा पूछे तो टेन को उस तरफ भेज देना, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एंड जो भी ये एक्सपेंशन है वो आ जाएगा। ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना यार आपको, एकदम इजी है, बस कुछ नहीं करना था। जब आपको टेन थीटा निकालने का बोल दे, मतलब कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, तो आपको क्या करना है, फाइनल वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी एंड फाइनल एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी जो इनिशियल थी वही फाइनल की होगी एंड वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी आप निकालोगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाल ली है। अब बस टेन थीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स होता है, ये ध्यान में रख लो। ये कैसे हुआ, ये यहाँ से हुआ, ठीक है ना। तो हमने बस इसका मान रखा एंड हमारे पास में टेन थीटा आ गया। ये था यार, मैंने अपनी तरफ से ना समझाने की बहुत ही मेहनत की है। आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ। अब इसके अंदर ना एक चीज़ देखने लायक है, हमको दो ही कैलकुलेट करने थे, एक तो ये एंड दूसरा ये दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए। अब एक चीज़ आप देखने पर आपको समझ आ रही होगी कि यार एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड डिफ्लेक्शन, ये दोनों ना E/m के ऊपर डिपेंड करें। यहाँ पे भी E/m, यहाँ पे भी E/m, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन एंड डिफ्लेक्शन बोथ डिपेंड अपॉन चार्ज टू मास रेशियो। ई क्या है, ई आपका चार्ज है एंड एम क्या है, मास है। तो दोनों डिपेंड अपॉन चार्ज टू मास रेशियो। ये चीज़ ध्यान रख लेना कि चार्ज के तो डिफ्लेक्शन जितना, मतलब कि क्या है कि जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतना डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। मतलब क्या, आप बोले क्या मतलब है कि अगर ये जो चार्ज है ना जितना बड़ा होगा ना उतना ही स्पीड से ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा पॉजिटिव प्लेट, उतनी स्पीड से अट्रैक्ट करेगा ना तो ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। एंड दूसरा एम के ऊपर डिपेंड करे, मतलब कि जितना हल्का होगा पार्टिकल उतना डिफ्लेक्शन, जितना एम कम उतना डिफ्लेक्शन ज़्यादा, क्योंकि जितना हल्का होगा पार्टिकल उतना ही ज़्यादा स्पीड से खींच पाएगा अपनी तरफ। तो ये है, ठीक है ना, ये कंसेप्ट था। अब एक क्वेश्चन दे देता हूँ जो आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि बोर्ड वाले स्किप कर जाओ, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। ऐसे स्किप करोगे तो कंपटीशन वाले भी आपको स्किप कर जाएंगे। तो क्या है क्वेश्चन, एक बार देखो। तो चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। लिखना क्या है, इजी है। देखो ये एक प्लेट, ये प्लेट है पॉजिटिव, ये प्लेट है पॉजिटिव, ये प्लेट है नेगेटिव। अब हमने ना, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन के अंदर होगा कि नहीं होगा। हमने इसके अंदर तीन पार्टिकल को छोड़ा है, एक तो यहाँ से, एक ऐसे एंड एक ऐसे गया है एंड तीसरा पार्टिकल है वो ऐसे निकला है। इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड एंड इसको थर्ड दे देते हैं। तो ये जो तीन पार्टिकल है ना, तीनों पार्टिकल को आपको बताना है कि इन तीनों का साइन क्या है, तीनों पार्टिकल का साइन क्या है, एंड दूसरा किसका E/m रेशियो ज़्यादा होगा, E/m का मतलब चार्ज टू मास,
चार्ज टू मास सुनना, ठीक है ना, चार्ज टू मास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहला दोनों का साइन पे, सबसे पहले तीनों का साइन बताना है। एंड दूसरा चार्ज टू मास रेशियो, एकदम इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपने अगर पिछला समझा तो अच्छा लगेगा मेरे को भी और आपको भी। तो क्या है कि सबसे पहले ये गया, मतलब कि साइन बताना है। अब ये ना ऊपर की तरफ एट्रैक्ट, ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है, एंड सेकेंड भी ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है, थर्ड है वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो चुका है। और जब ऊपर से पॉजिटिव, अगर ये ऊपर की तरफ गए हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ, इसका मतलब इनके ऊपर जो साइन होगा वो होगा नेगेटिव। तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का साइन कैसा है, नेगेटिव, एंड थर्ड का साइन है पॉजिटिव। पॉजिटिव है तभी तो इसी डायरेक्शन में चला, अगर पॉजिटिव ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव बैठा है आ गई। तो ये अब E/M रेशियो, अब आप देखोगे ना, यहाँ से देख लो आप, ये ना थोड़ा ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है, ये ज़्यादा तेज़ी से हुआ है, एंड ये थोड़ा कम हुआ है। तो इसका मतलब इसका E/M रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो इसका ज़्यादा है 3 का, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये समझ में आया ना आपको। तो दोस्तों यार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, इसको पढ़ो और सेम उसी कंसेप्ट के बेसिस पे है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले करवाया था। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमको दे दिए 8m/E वोल्ट मीटर, क्रिएट बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स विथ लेंथ 1 मीटर, लेंथ है 1 मीटर। ए इलेक्ट्रॉन एंटर बिटवीन प्लेट्स विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, हमको थीटा निकालना है। एंड ये जो क्वेश्चन है ना, ये जेई के अंदर, जेई मेंस के अंदर आया हुआ है 28 जुलाई वाले अटेम्प्ट, 28 जुलाई 2022 में, ठीक है ना। ऑप्शन भी दे दिए। अब यार आप ये मत सोचना कि मैं ऐसे ही आपके सामने आकर झूठ मूठ के यहाँ पे डेट्स लिख दूंगा और बोल दूंगा कि जेई के अंदर आया हुआ है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने सारे चैप्टर से ना उन सभी के पीवाई को आपको करवाऊँगा बोर्ड के ऊपर। और ये जो फर्स्ट चैप्टर चल रहे हैं ना, इसके सारे जेई के अंदर पीवाई क्यू है ना, वो सब मैंने एक को नोटबुक के अंदर अलग अलग जो भी पीवाई क्यू 2022 के 21 के सबको इकट्ठे कर रखे हैं। और जब चैप्टर ख़त्म होगा ना एकदम चैप्टर, तो लास्ट में 1-2 लेक्चर लूँगा और उसके अंदर आपको पीवाई क्यू करवाऊँगा। अभी ये जो टॉपिक लिया था, इस टॉपिक के रिलेटिव 2-3 क्वेश्चन हैं जो जेई के अंदर आए हुए हैं, तो उसको मैं करवा रहा हूँ। तो आपको बता देता हूँ, ऐसा ना कि भाई मैं झूठ ही बोल रहा हूँ, आपको लगता होगा कि ये झूठ ही बोल रहा है। ये देख लो, ये सब के नीचे डेट भी लिखी है मैंने। जैसे ये क्वेश्चन है 27 जून 2022 को, और एंड ये क्वेश्चन है, ये अभी जो करवा रहा हूँ वो है, ये देख लो 28 जुलाई 2022 को। जितने भी क्वेश्चन है ना, अब ये देख लो 26 जून 2022 का क्वेश्चन है, ये 26 जून 2022 का। और वैसे आपको मैं सारे क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे ये जेई मेन 2021 का क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम लिख के मैंने सारे पीवाई क्यू कर रखे हैं। जब चैप्टर फिनिश होगा ना, हम सारे ये पीवाई क्यू करेंगे। आपको जैसे आगे बता देता हूँ, जैसे ये 29 जुलाई 2022 का पीवाई क्यू जेई मेन में आया हुआ, तो ठीक है ना। ये देख लीजिए, ये 25 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। तो जब ये चैप्टर ख़त्म होगा ना, तब हम ये सारे पीवाई क्यू करेंगे। लेकिन अभी इस टॉपिक से रिलेटिव 2 क्वेश्चन है, तो उनको मैं करवा रहा हूँ। और इससे रिलेटिव रियल में क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर, जेई के अंदर, ठीक है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन है ना, इसको हम करते हैं सॉल्व। इसके अंदर आपको डायग्राम बनाए हुआ नहीं दिया जाएगा, आप खुद को बनाना पड़ेगा। कि ये पैरेलल प्लेट है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। अब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के लिए क्या कंसेप्ट था, वो मैंने अभी बताया था कि जब आपको एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन निकालना हो ना, तो आपको
एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन दोनों की फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी या नहीं निकालनी पड़ेगी। तो एक्स डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी है वो तो सेम ही है, जो यहाँ से गया था वही यहाँ के ऊपर होगा, तो 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। बट यहाँ पे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी तो 0 है, बट यहाँ से निकलेगा ना तो कुछ तो होगी ना वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी। यहाँ पे वी एक्स, यहाँ पे वाई डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी, एंड यहाँ पे ये वी से निकला। अब देखो, अब वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, अब वो कैसे निकालेंगे, तो वो अब मैंने थोड़ी देर पहले करवाया था कि अब वाई डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हमको यूज़ में लेना पड़ेगा वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ में लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी। अब इसके अंदर ये तो है बट ये नहीं है, एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन नहीं है हमारे पास में, अब उसको निकालना पड़ेगा। अब एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ई बाई एम, मतलब कि फोर्स इसके ऊपर की तरफ लगेगा ना, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन दे रखे, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव था तो ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होगा, ऊपर की तरफ मोशन कर जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो उसके ऊपर फोर्स लगा, फोर्स का क्या होता है, एफ इक्वल टू क्यू ई, क्यू तो था ई एंड ई था ये ई एंड अपॉन में एम, तो ये एक्सीलरेशन आ गया। अब देखो एक बार यहीं से रहते हैं, ई का वो मान है वो नहीं रखते हैं एक बार के लिए। अब बस वी वाई इक्वल टू यू तो है 0, इनिशियल वाई डायरेक्शन वेलोसिटी है 0, ए क्या होगा ई बाई एम एंड टी। अब हमको टी चाहिए, अब टी भी कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, टी भी निकालेंगे। अब टी कैसे निकालेंगे, देखो अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम चाहिए तो टाइम को यहाँ पे भेज देंगे, टाइम अपॉन स्पीड। ये समझ में आ गया। एक बार देख लेता हूँ फ्रेम के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो अभी तक तो क्लियर आ रहा है। तो अब टाइम के लिए क्या होगा, टी इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, इस पैरेलल ये जो प्लेट है इसकी जो डिस्टेंस लेंथ है वो क्या दे रखी है 1 मीटर, तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ से यहाँ तक वो 1 ही तो होगी, एंड स्पीड दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम हो गया 1/2 सेकेंड। तो बस यहाँ पे भी 1/2 लिख देंगे ना हम, यहाँ पे आगे लिख देता हूँ 1/2। तो ये हमारे पास में आ गई वाई डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी आ गई ना इससे। ये यहाँ पे क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम। तो अब देखो, अब टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। ये कैसे हुआ, क्योंकि देखो इस वी वाई को हम डिस्प्लेस करके यहाँ पे लिख सकते हैं ना, एंड इसको मिटा दो एंड थीटा तो यही होगा, तो वी वाई ये एंड वी एक्स, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब वी वाई का मान रखो 1/2 ई बाई एम, एंड एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी 2 ही होगी, 2 तो होगी ना यार। यहाँ पे एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी जो है वही यहाँ पे निकलेगा ना, तब भी यही होगी। तो यहाँ पे भी 2 लिख देंगे हम, 2। अब 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 4, तो यहाँ पे डायरेक्ट 4 ही लिख देता हूँ। ये समझ में आया कि नहीं आया। अब इन सब को मैं मिटा रहा हूँ, आपको लिख लेना है। तो अब बस कुछ नहीं करना है, 1/4 ई। अब इस ई का मान अब जाके रखो, शुरुआत में रख दिया तो थोड़ा बहुत आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स दिखने लग जाएगा पूरा क्वेश्चन ही। वो क्वेश्चन एकदम इजी होता है, बट क्वेश्चन ना हमको डरा देता है, इतनी बड़ी बड़ी दे देता है एक्सप्लेनेशन, तो हम डर जाते हैं। और कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन एकदम इजी था। तो ई एंड ई का वैल्यू थे 8m/e, एंड यहाँ पे भी m, ये m आ गया, ठीक है ना, 4m एंड e, एंड इस e का मान था 8m/e। अब क्या क्या कट रहा है इसके अंदर,
एम से एम गया, ई से ई गया, 4 से 8 गया, 2 आया कि नहीं आया। अब बचा क्या, टेन थीटा इक्वल टू 2 बचा है ना। तो अब बस टेन को उस साइड भेज देंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 2। अब आप ऑप्शन में मैच करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब मैं देख रहा हूँ, अभी तक मैंने ऑप्शन नहीं देखे, अब देख रहा हूँ कौन सा है, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 2। तो बी आपका करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर। समझ में आया ना यार। देखो यार, मैं अपनी तरफ से आपको समझाने की पूरी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना। और सिर्फ मैं ऐसा नहीं कि भाई इस लेक्चर को शूट कर रहा हूँ इसके अंदर ही मेहनत लगी, इस लेक्चर के पीछे भी बहुत सारी मेहनत काउंट होती है। इस लेक्चर से पहले भी मैंने बहुत सारी मेहनत की है, इधर उधर से जो कंटेंट उसको कलेक्ट करता हूँ, उसको अलग कॉपी में नोट करता हूँ, क्वेश्चन थे उनको भी लिखता हूँ, क्वेश्चन को समझता हूँ कि भाई आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद मैं सामने आता हूँ आपके सामने और हर एक क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि किसी क्वेश्चन को आधा छोड़ दिया है, पूरा करवाता हूँ। मैंने बहुत सारे लेक्चर मैंने खुद ने यूट्यूब पे देखे हैं, जैसे कैलकुलेशन होती है ना, वहाँ पे जाके कह देते हैं आप कर लेना। अरे स्टूडेंट्स को वहीं पे तो मुश्किल होती है, कैलकुलेशन ही तो सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है आपको। और जब आप मेरे करे हुए क्वेश्चन करोगे ना तो कैलकुलेशन भी आपको ईजी लग जाएगी। तो ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ आपको। तो अब देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान था वो हमें दे दिए। क्रिएट बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, ये इन प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। विथ लेंथ 1 मीटर, इसकी जो लेंथ है ना वो 1 मीटर है, 1 मीटर है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान में रखना, ये जो टोटल था ना वो ग्रेविटी फ्री स्पेस है। ग्रेविटी फ्री स्पेस, अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं होगा ना तो एक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ जाएगा, तो जो क्यू ई थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ग्रेविटी फ्री है तभी तो केवल वही वर्क करा है ऊपर की तरफ ही, ठीक है ना। तो हमें 1 मीटर दे रखा था एंड एक इलेक्ट्रॉन को इस प्लेटों के बीच में एंटर करवाते हैं विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, हमको ये एंगल निकालना था। ये एंगल पूछे, अच्छा हुआ अगर हमको ये वाई पूछ लेता ना तो भी हम निकाल सकते थे। कैसे निकालते, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन दोनों में अलग अलग मोशन कंसीडर कर लेते थे। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन ये 1 हो जाता, हमको दे रखे 1 मीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन वाई मान लेते। एक्स डायरेक्शन के मोशन से कंसीडर करके हमारे पास टाइम आ जाता था एंड उसके बाद में ये वाई निकल जाता था, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। तो अब देखो हमें एंगल निकालना था। अब एंगल निकालने के लिए हमें वाई डायरेक्शन एंड एक्स डायरेक्शन दोनों की फाइनल वेलोसिटी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी से काम नहीं चलेगा, फाइनल वेलोसिटी चाहिए। तो हमारे पास फाइनल एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो है, क्योंकि जो यहाँ पे थी वो यहीं पे रहेगी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ही तो नहीं है। एक्सेलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी में चेंज आता है, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा है तो एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी वही यहीं पे। अब हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी वाई डायरेक्शन की। वाई डायरेक्शन निकालने के लिए हमें वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज लिया, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी। अब उसके अंदर एक्सेलरेशन की आवश्यकता पड़ी। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, अब इस इलेक्ट्रॉन को ये ऊपर की तरफ खींच रहा है, F इक्वल टू ई बाई ई, एंड एक्सेलरेशन होता है F बाई एम। तो F ई ई एंड अपॉन में m, ये हमारे पास में आ गया एक्सेलरेशन। तो इस हिसाब से ए का मान उसमें रख के हमने निकाल लिया वी वाई फाइनल वेलोसिटी, ये रही। अब उसके बाद में वी वाई आ गया, वी एक्स आ गया, हमने टेन थीटा निकाल लिया। ठीक है ना, समझ में आ गई आपको। तो ये था सारा कंसेप्ट। अब बस अब एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद में बस ये आज के लिए क्लास ख़त्म, और अब नेक्स्ट वीडियो के ही बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेई का, जेई मेन 2021 का।
और इसके अंदर क्या निकालना है, ए यूनिफॉर्म, हमको मतलब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है निकालना। देख लो 2 क्वेश्चन आ गए हैं एक ही कंसेप्ट के ऊपर, बट इसके अंदर तो कुछ चेंज कर देते हैं। कंसेप्ट सेम रहते हैं बट कुछ ना कुछ चेंज कर ही देते हैं ये लोग, ये सुधरेंगे तो नहीं एनटीए वाले। तो ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 10 न्यूटन कूलम, क्रिएट बिटवीन 2 चार्ज पैरेलल प्लेट, मतलब कि 2 आवेशित समांतर प्लेटों के बीच में। ए इलेक्ट्रॉन एंटर बिटवीन प्लेट्स विद काइनेटिक एनर्जी 0.5 eV। मतलब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि जब एंटर किया वो वेलोसिटी नहीं दी है हमको, काइनेटिक एनर्जी दे दी है हमको, वेलोसिटी नहीं दे के काइनेटिक एनर्जी दे दी इसने। एंड पूछ रहा है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो चलिए करते हैं शुरुआत, हम डरते थोड़ी है किसी से। मान लो कि ये पैरेलल प्लेटें हैं 2, ये पॉजिटिव चार्ज है एंड इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। मैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना के क्या करूँगा, फालतू में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिखेगा। तो देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एंटर किया जिसका मास है m, 0.5 eV काइनेटिक एनर्जी दे दी है। जब ये यहाँ से निकलेगा ना ऐसे v वेलोसिटी से, तो उस टाइम में ये कितना एंगल बनाएगा ना वो हमको बताना है। समझ में आ गया, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा यही है। तो अब एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये मैंने कब से बता दिया कि एंगल निकालने का बोल देना आपको, तो सीधा सीधा आपको यहाँ तक आ जाना है। tan थीटा इक्वल टू Vy/Vx, मतलब कि एंगल निकालने का बोले तो क्या करना है, y डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी एंड x डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी, ये 2 याद आ जानी चाहिए। जब भी आपको एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पूछ ले तो y डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी एंड x डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी याद आनी चाहिए। अब क्या करेंगे, तो y डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी हमको। ये vx, ये vy एंड ये v, ये थीटा, ठीक है ना। एंड हमको जो है ना, ये जो बीच की जो लेंथ है इनके पैरेलल प्लेटों की लेंथ 10 सेमी दे रखा है। एंड यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है ग्रेविटी फ्री स्पेस है, GREAVT, ग्रेविटी फ्री स्पेस, ठीक है ना, ग्रेविटी फ्री स्पेस, ये ध्यान रखना, ग्रेविटी फ्री स्पेस ही आएंगे। अब हमको निकालना पड़ेगा Vy। तो अब हम कैसे निकालेंगे, साइड में देख लो। Vy के लिए ये फॉर्मूला, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन uy प्लस at। अब देखो y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 होगी, ठीक है ना, तो ये हो जाएगी 0। अब a एंड t, अब a कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ से मान लो एंटर किया तो इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा और वो होगा E एंड E। तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, एक्सेलेरेशन होता है F/m, तो E/m, ठीक है ना। तो एक्सेलेरेशन हो जाएगा E/m। अब टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम के लिए ना आप एक्स डायरेक्शन को वो कंसीडर करने की जरूरत नहीं, आप टाइम डायरेक्ट देखो। डिस्टेंस कितनी कवर की, यहाँ से यहाँ तक, तो 0.1 क्यों लिखा, क्योंकि ये हमें सेमी के अंदर है, हमको SI यूनिट में लिखना है, SI यूनिट में। तो सेमी को SI यूनिट में चेंज किया तो 0.1 मीटर हो गई। एंड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो मान लिया कि भाई इनिशियल स्पीड ux है, मान लो इनिशियल स्पीड ux है, तो ये आपके पास में आ गया टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पे रख दो 0.1 एंड ux, ठीक है ना। एक बार ना आप एक काम करो, आप इस t की वैल्यू मत रखो क्योंकि फिर अलग दिखेगा आपको, इसलिए यहाँ पे एक बार t ही रख दो, जैसा है वैसे ही। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, देखो तो हमारे पास में Vy तो आ गया, बट अब Vx कैसे लेकर आएंगे, Vx कैसे लेकर आएंगे, तो देखो
हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था 1/2 m u x का स्क्वायर, यू एक्स मान लो क्योंकि x जब एंटर किया तभी की तो है काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहाँ से हमारे पास यू एक्स आने के लिए कुछ ना कुछ होगा तरीका। तो अब देख लो हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी मान लो x डायरेक्शन की यू एक्स है, मान लो कि यू एक्स से एंटर किया। तो अब बस अब यहाँ पे रखो मान, काइनेटिक एनर्जी से वो यू एक्स है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 m u x का स्क्वायर, यू एनर्जी 1/2 mu²। तो अब देखो वी वाई का मान रख देते हैं, वी वाई का मान क्या आया हमारे पास में E/m/t एंड वी एक्स का मान माना कि भाई इनिशियल एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है यू एक्स, तो मान लिया यू एक्स एंड यहाँ पे tan थीटा। अब कैसे करेंगे, अब देखो E/m/u(x), अब t का मान रख दो, वो 0.1 है ना, वो मल्टीप्लाई 0.1 एंड यू एक्स, ठीक है ना। और इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ई मल्टीप्लाई 0.1 m(u(x) हो जाएगा m(u(x) का स्क्वायर, ठीक है ना। जब इनको u(x) को मल्टीप्लाई कर दिया तो u(x)²। अब यहाँ से देखो, अब हमको ना कहीं से काइनेटिक एनर्जी लानी पड़ेगी ना, ताकि हम ये काइनेटिक एनर्जी का वो क्या था 0.5 वो रख सके। तो अब हमारे पास 1/2 हो जाता, 1/2 तब तो 0.5 रख देते, बट 1/2 है नहीं। तो क्या करेंगे, देखो इस 2 को इस साइड भेज देंगे ना, तो 2ke = m(u(x)² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा। तो अब देखो ई मल्टीप्लाई 0.1 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकी जगह लिख देंगे 2 काइनेटिक एनर्जी, 2 काइनेटिक एनर्जी। ये यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, मैं फिर से समझा दूंगा, कोई चिंता या डरने की बात नहीं है। तो अब बस अब कुछ नहीं बचा है, अब एकदम इजी है। अब बस कुछ भी नहीं करना है आपको, ई का मान इसका मान दे दिया 10 मल्टीप्लाई 0.1 2 मल्टीप्लाई 0.5, ठीक है ना, 0.5। एंड अब देखो हमको ना ये जूल ईवी में दे रखी है काइनेटिक एनर्जी, ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हमको जूल में चेंज करनी पड़ेगी। तो इसके लिए एक ई से डिवाइड कर दिया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अब बस अब कुछ भी नहीं करना, अब काटा पीटा करना है, ई से ई गया, ठीक है। एंड इससे इस पॉइंट से ये पॉइंट गया तो ये जाएगा 2 बार, इस 2 से ये 2 चला जाएगा, गया ना। इस ई से ये ई चला गया, ये 0.5 था तो इस पॉइंट से पॉइंट गया तो यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 5 बचा, इस 5 से ये 10 2 बार चला गया, तो ये 1 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 2 ही होगा, ठीक है। ये भी समझ में आया कि नहीं आया आपको, मैं फ्रेम चेक करना पड़ता है मेरे को, तो मैंने फ्रेम को थोड़ा बड़ा भी दिया है। अब क्या है हमारे पास में tan थीटा, यहाँ से कब का tan थीटा बराबर में चल रहा है, इसको भी भूलना नहीं है, ठीक है ना। अब मैं कहाँ पे लिखूँ यार, देखो tan थीटा = 1 आ गया, यहाँ पे 1 ही तो बचा है। एक बार फिर से मैं यहाँ पे ई से ई गया, 0.1 0.5 पॉइंट से पॉइंट कट गया तो बच्चा 5, यहाँ पे 5 को 10 से चला गया 2 आ गया, एंड यहाँ पे 1 ही था तो 2 से 1 मल्टीप्लाई 2 हो गया, एंड इस 2 से ये 2 चला गया तो 1 बचा ना फाइनली। अब देखो थीटा = tan इनवर्स 1, अब tan इनवर्स 1 होता है 45 डिग्री, तो थीटा = हो गया 45 डिग्री। अब आप ऑप्शन देखो, मैं अभी तक नहीं देख रहा हूँ ऑप्शन में कौन सा है, अब देख रहा हूँ मैं बी, तो बी फॉर बॉम्बे, ये था हमारा जो भी क्वेश्चन था। अब इसके अंदर क्या हमको समझने के लिए क्या सामने आया है कि भाई हमको जब यहाँ से एंटर किया ना तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन नहीं दिए, बल्कि हमको काइनेटिक एनर्जी दे दिए, काइनेटिक एनर्जी दे दिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि ऐसे क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन बता दिए, डिफ्लेक्शन कैसे निकालना है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कैसे निकालना है, एंड जब काइनेटिक एनर्जी दे दे तो कैसे निकालना है।
हमको जब एंगल पूछ लेना तो बस वी वाई एंड वी एक्स दो पे फोकस करो, उसके बाद में सब ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे आपको। अब वी वाई कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी। यू वाई 0 है तो एक्सेलेशन निकालना है। एक्सेलेशन कैसे निकालेंगे, फोर्स है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, ई बाई एम हो जाएगा फोर्स, ई बाई एम, तो एक्सेलेशन आ गया ई बाई एम एंड टाइम टी। टाइम निकाल लिया, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस ये थी 0.1 मीटर, 0.1 अपॉन स्पीड यू एक्स, यहाँ से टाइम आ गया। उसके बाद में यहाँ पे वी वाई रख दिया एंड एम यू एक्स काइनेटिक एनर्जी से यहाँ से निकाल लिया हमने। समझ में आ गया ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन यार। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगर आपको यार ये मेरा लेक्चर समझ में आता है ना, इस लेक्चर के सामने की मेरा हार्डवर्क, उस लेक्चर को शूट करने से पहले की हार्डवर्क, सबको मिला के आपको बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड वीडियो को लाइक कर लेना है, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लेते हैं विदा।